नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। पिछले टॉपिक में हमने समांतर प्लेट संधारित्र की विद्युत धारिता के लिए सूत्र व्युत्पन्न किया था। आपको इसके पहले जानकारी दी गई है। संधारित्र कोई भी हो, इसका उपयोग हम विद्युत ऊर्जा को एकत्रित करके जहां हमें प्रबल विद्युत धारा की आवश्यकता है, जहां हमें विद्युत धारा की अधिक आवश्यकता है, वहां हम इनका उपयोग करते हैं। हम संधारित्रों को विशेष क्रम में जोड़ते हुए विद्युत धारिता को कम कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। आज के टॉपिक में संधारित्रों के संयोजन के बारे में बताया जाएगा। संधारित्रों को संयोजित करके हम विद्युत धारिता किस प्रकार बढ़ा सकते हैं और किस प्रकार कम कर सकते हैं। यदि हमारे पास अधिक धारिता के संधारित्र हैं और हमें उनकी धारिता को कम करना है, तो हम उनको किस प्रकार जोड़ें। और यदि हमारे पास कम धारिता के संधारित्र हैं और उन संधारित्रों को हमें जोड़ करके अधिक विद्युत धारिता प्राप्त करनी है, तो हम किस प्रकार से संधारित्रों को जोड़ करके धारिता को बढ़ाएं। हम आज के टॉपिक में संधारित्रों के संयोजन के बारे में अध्ययन करते हैं। संधारित्रों को दो प्रकार से संयोजित किया जा सकता है। पहला संयोजन है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा संयोजन है समांतर क्रम संयोजन। पहले हम चर्चा करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन की। संधारित्रों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए संधारित्रों की दूसरी प्लेट को, यानी हमें संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ना है, तो हम संधारित्र की दूसरी प्लेट, जैसे ये संधारित्र है C1, इसकी ये पहली प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है। दूसरी प्लेट हम अगले संधारित्र की, ये C2 दूसरा संधारित्र है, इसकी ये पहली प्लेट है। पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट और दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट। इसी तरीके से इस दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट और तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट, यह हम आपस में संयोजित कर देते हैं, तो ये संयोजन बन जाता है श्रेणी क्रम संयोजन। क्या बन जाएगा? श्रेणी क्रम संयोजन। इसमें दिए गए प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट अगले संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ी जाती है। इस C1 की दूसरी प्लेट है, C2 की पहली प्लेट, C3 की ये पहली प्लेट है, C2 की ये दूसरी प्लेट है। ये आपस में इस प्रकार से संयोजित कर दी, तो ये बन गया श्रेणी क्रम संयोजन। अब हमें इनको आवेश प्रदान करना है, तो जब हम इनको आवेश प्रदान करना चाहते हैं, तो जो पहला संधारित्र है, इसकी पहली प्लेट को आवेश के स्रोत से जोड़ते हैं। ये आवेश का स्रोत है जहां से आवेश संयोजन में आ रहा है। यहां से जब आवेश संधारित्र C1 पे आता है, यानी आवेश स्रोत से हम पहले संधारित्र की पहली प्लेट जोड़ते हैं। यह आवेश इसमें संचित होगा और स्थिर विद्युत प्रेरण, यह घटना आपको पहले भी बताई जा चुकी है। स्थिर विद्युत प्रेरण, इस घटना के कारण ये दूसरी प्लेट C1 की दूसरी प्लेट पर
अंदर वाली सतह पर माइनस क्यू आवेश उपस्थित होगा या प्रेरित हो जाएगा और बाहर की सतह पर प्लस क्यू आवेश प्रेरित होगा, क्योंकि C1 की दूसरी प्लेट C1 की दूसरी प्लेट C2 की पहली प्लेट से जुड़ी है। इस वजह से ये प्लस क्यू आवेश C2 की पहली प्लेट पर आ जाएगा और यहाँ पर उपस्थित होगा। अब इसी तरीके से यहाँ प्रेरण के कारण माइनस क्यू प्लस क्यू होगा और माइनस क्यू यहाँ पर प्लस क्यू यहाँ से C3 की पहली प्लेट पर, और फिर अंत में भी हम देखते हैं कि यहाँ पर भी यही क्रिया होगी और ये प्लस क्यू आवेश पृथ्वी में चला जाएगा। संयोजन के पश्चात जो आखिरी संधारित्र की दूसरी प्लेट है वो पृथ्वीकृत कर देते हैं। ऐसा करने पर हमारा श्रेणी क्रम संयोजन तैयार हो जाता है। अब हम देखते हैं इस संयोजन की धारिता क्या होगी। यहाँ देखिए, यहाँ धनात्मक आवेश है, यहाँ ऋणात्मक आवेश है। ये दोनों आवेशों के कारण यहाँ विभवांतर उत्पन्न होगा V1। इसी तरीके से यहाँ C2 संधारित्र में विभवांतर होगा V2। C3 संधारित्र के अंदर भी विभवांतर उत्पन्न होगा V3। V1, V2, V3 ये विभवांतर उत्पन्न होते हैं। और मान लिया जाए कि जो स्रोत है जहां से आवेश प्रदान हुआ है उसके बीच और पृथ्वी के बीच आखिरी वाली जो प्लेट है, यहाँ विभवांतर अगर V है तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि V इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3। पहले संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर, दूसरे संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर, तीसरे संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर का मान, इनका योगफल परिणामी विभवांतर के बराबर होता है। हम ये जानते हैं विभवांतर बराबर आवेश बटे धारिता। तो यहां देखें, इस फार्मूले के आधार पर V का मान क्या होना चाहिए। हमने संयोजन को आवेश Q दिया है। यदि हम इस पूरे संयोजन की धारिता C मानते हैं तो V का मान Q/C रखेंगे। इस फार्मूले से V1 का मान Q/C1 रखा जाएगा, क्योंकि पहले संधारित्र में संचित आवेश है Q, धारिता C1 है। इसी प्रकार V2 का मान Q/C2 और V3 का मान Q/C3। इसे हल करने पर हमें मिलेगा 1/C इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यह हो गया संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में परिणामी धारिता के लिए सूत्र। यहां पर हम देखें, इस सूत्र के हिसाब से परिणामी संधारित्र की धारिता प्रत्येक संधारित्र की धारिता से कम हो रही है। इस धारिता का व्युत्क्रम प्रत्येक संधारित्र की धारिता के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर है। श्रेणी क्रम संयोजन में धारिता का मान कम हो जाता है। हमें धारिता कम करनी है तो हम श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग करते हैं। अब आगे चर्चा करते हैं समांतर क्रम संयोजन की। समांतर क्रम संयोजन में किस प्रकार से जुड़ा है ये देखिए, यहाँ ये तीन संधारित्र हैं C1, C2, C3। आप और भी अधिक संधारित्र ले सकते हैं, C4 ले सकते हैं, C5 ले सकते हैं, चाहे जितने संधारित्र हम यहाँ जोड़ सकते हैं। श्रेणी क्रम में जोड़ना है तो जैसे C3 जुड़ा उसके आगे C4 जुड़ जाएगा, फिर C5 जुड़ जाएगा। यहाँ पे भी C1, C2, C3 नीचे C4 हो जाएगा, C5 हो जाएगा। यहाँ जोड़ा कैसे अपन, ये पहली प्लेटें हैं संधारित्रों, C1 की पहली प्लेट, C2 की पहली प्लेट, C3 की पहली प्लेट, यानी जितने भी संधारित्र हैं उनकी सभी की प्रथम प्लेटें।
हम एक बिंदु पर जोड़ देते हैं और ऐसे ही इनकी दूसरी प्लेटों को दूसरे बिंदु पर जोड़ते हैं और पृथ्वी से जोड़ देते हैं और यहां से आवेश प्रदान करते हैं। देखिए, ये हो गया समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में हमने क्या किया था, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट अगले संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ी थी। समांतर क्रम में हमने क्या किया है, इसमें हमने सभी संधारित्रों की प्रथम प्लेटों को आपस में जोड़ दिया है और दूसरी प्लेटों को हम दूसरे बिंदु पर जोड़ते हैं और पृथ्वीकृत करते हैं और यहां से आवेश का स्रोत, यहां से आवेश प्रदान करें। यह हो गया समांतर क्रम संयोजन। हम देखते हैं इस संयोजन में जैसे ही आवेश ए बिंदु पर आएगा, यहां से आवेश इन तीनों प्लेटों में पहुंचेगा क्योंकि ये जंक्शन, ये संधि बिंदु तीनों संधारित्रों की पहली प्लेट से जुड़ा है। यहाँ इस आवेश का वितरण हो जाएगा। यहाँ पूरा आवेश पहली प्लेट में आया था और यहाँ पर दिया गया आवेश इनकी धारिताओं के अनुपात में इनके ऊपर उत्पन्न होगा। Q1, Q2, Q3 धारिताओं के अनुपात में यह आवेश इसके अंदर, इस आवेश का यहाँ वितरण हुआ है। यानी जो आवेश यहाँ प्रदान किया गया है Q, इसका मान Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के बराबर है। अब ये देखें कि आवेश जैसे ही इसमें आएगा तो फिर वही स्थिर विद्युत प्रेरण के कारण यहाँ आएगा -Q1 आवेश, यहाँ आएगा -Q2 आवेश, यहाँ आएगा -Q3 आवेश और जो यहाँ बाहर की सतह पर धनात्मक आवेश उत्पन्न होगा वो भी बिंदु पर आकर के पृथ्वी में चल जाएगा। यहाँ पर विद्युत आवेश का वितरण हुआ है, यहाँ विभवांतर का वितरण हुआ है। यहाँ विभवांतर संधारित्रों में अलग अलग है, यहाँ संधारित्र के अंदर आवेश अलग अलग है। यहाँ पर हम देखते हैं ये सब प्लेटें आपस में जुड़ी हैं, ये सब प्लेटें आपस में जुड़ी हैं, इसलिए इनके बीच में विभवांतर समान होगा। जितना विभवांतर C1 की दोनों प्लेटों के बीच में है उतना ही विभवांतर C2 की दोनों प्लेटों के बीच में है, उतना ही विभवांतर C3 की दोनों प्लेटों के बीच में है। और ये विभवांतर जिस स्रोत से आवेश प्रदान किया है यानी A बिंदु पर और B बिंदु पर जो परिणामी विभवांतर है उस विभवांतर के बराबर होगा। तो हम पुनः इस फॉर्मूले से इसको हल करते हैं। यहाँ फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, आवेश बराबर धारिता गुणा विभवांतर। अगर हम इसकी परिणामी धारिता को C मानते हैं और हम A और B के बीच विभवांतर को V मानते हैं तो Q का मान होगा C इंटू V, Q1 का मान C1V, Q2 का मान C2 इंटू V और Q3 का मान C3 इंटू V। V को कॉमन लेंगे, यहाँ पर ये मान हमें मिलेगा C इक्वल C1 प्लस C2 प्लस C3। यहाँ हम देखते हैं कि परिणामी धारिता जो संधारित्र दिए गए हैं उनकी धारिताओं के योगफल के बराबर है, तो निश्चित रूप से ये धारिता बढ़ जाएगी। तो संधारित्रों को समान क्रम में जोड़ने पर उनकी धारिता बढ़ जाती है। अगर हमें धारिता को कम करना है तो हम श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग करते हैं। यदि हमें धारिता बढ़ानी है तो हम समांतर क्रम संयोजन का उपयोग करते हैं और उचित धारिता प्राप्त करते हैं। तो बच्चों, आज के वीडियो में हमने ये देखा कि संधारित्रों को किस प्रकार से संयोजित किया जाता है और इनकी धारिता का मान, इनकी जो परिणामी धारिता मिलती है संयोजन के पश्चात वो धारिता कितनी होती है। तो ये आप अध्ययन कीजिए इसका। अगले टॉपिक में हम संधारित्र की अंदर जो ऊर्जा है, कितनी ऊर्जा रहती है, जब दो आवेश एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो उनमें आवेश के नज़दीक आने पर उनमें कितनी ऊर्जा रहती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगले टॉपिक में दोबारा मिलते हैं।
थैंक यू, गुड बाय।